संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में नाई को क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है वाप्ति, दूसरा ऑप्शन है धन, तीसरा ऑप्शन है उर्वरा, फोर्थ ऑप्शन है धान्य। तो दोस्तों, जो उस समय नाई का जो काम करता है उसे कहते थे वापति। ठीक है। धन का मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था मरुस्थल। इसका मतलब क्या होता था? मरुस्थल। उर्वरा का मतलब क्या होता था? जोते हुए खेत। जोते हुए खेत। और धान्य का मतलब क्या होता था? अनाज। ठीक है। तो उस समय जो नाई होते थे उनको क्या बोलते थे? वाप्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल में चरागाह को क्या कहते थे? तो पहला ऑप्शन है खित्या, दूसरा ऑप्शन है बेकनाट, थर्ड ऑप्शन है कुलप और फोर्थ ऑप्शन है रूप्स। ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? खित्या। ठीक है। वेकनाट किसे बोलते थे? सूदखोर को। सूदखोर को। ठीक है। कुलप होता था परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया। और रूप्स क्या होते थे? ये होते थे गुप्तचर। गुप्तचर। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में काल किस का अर्थ गाय खोजने वाला था? तो पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है सरसा, तीसरा ऑप्शन है वृषभ और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेदिक काल में गाय खोजने वाले को क्या बोलते थे? इंद्र बोलते थे। और सरसा का मतलब क्या था? कुतिया। इसका मतलब क्या था? कुतिया। और वृषभ का मतलब क्या था? बैल। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक धर्म की स्थिति में देवी देवताओं की कितनी श्रेणियाँ थी? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो कितनी थी? 3। ठीक है। कौन सी? पहला था आकाश का देवता, दूसरा था अंतरिक्ष का देवता और तीसरा था पृथ्वी का देवता। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का देवता नहीं था? तो पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, थर्ड ऑप्शन है विष्णु और फोर्थ ऑप्शन है इंद्र। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इंद्र। ठीक है। और ये कहाँ का देवता था? ये था अंतरिक्ष का देवता। ये कहाँ का देवता था? ये था अंतरिक्ष का देवता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष का देवता नहीं था? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा यम, तीसरा ऑप्शन है प्रजापति और फोर्थ ऑप्शन है मित्र। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? मित्र होगा। ये कहाँ का देवता था? ये था आकाश का देवता। ये कहाँ का देवता था? ये था आकाश का देवता। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पृथ्वी का देवता था? तो पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है सोम, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? बृहस्पति और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। तो जो पृथ्वी का देवता होता था वो कौन से होते थे? अग्नि, सोम और बृहस्पति। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है? पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वरुण और फोर्थ ऑप्शन है धौंस। तो इसमें जो धौंस देवता था इसको क्या बोलते थे? सबसे प्राचीन बोलते थे। जो ये धौंस देवता इसको क्या बोलते थे? सबसे प्राचीन देवता बोला जाता था। ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोम भगवान होता था दोस्तों, जो उसको पेय पदार्थों का देवता मानते थे। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। अग्नि देवताओं व मनुष्यों के बीच की कड़ी थी। यानी अगर मनुष्य को देवताओं तक कोई बात पहुंचानी थी तो वो क्या करते थे? अग्नि का यज्ञ करते थे। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते थे? कि देवता और मनुष्य के बीच का महपस्त, यानी इनके बीच का जो एक तरह का गुप्त संदेश वाहक का काम कौन करता था? अग्निदेव करता था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक देवियां हैं?
पहला ऑप्शन है अदिति, दूसरा ऑप्शन है उषा, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसके साथ आप कुछ और भी याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे रात्रि और इला, ये भी क्या थी, उस समय की ऋग्वैदिक देवियां थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक काल में कौन सा यज्ञ राजा रोहन से संबंधित था, यानी राजा जब सिंहासन पर बैठता था तो उस समय कौन सा यज्ञ करके उसको सिंहासन पर बैठाया जाता था। पहला ऑप्शन है राजसूय, दूसरा ऑप्शन है वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है अश्वमेध, फोर्थ ऑप्शन है अग्निस्तोम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा राजसूय यज्ञ। जो वाजपेयी यज्ञ था ये क्या होता था, ये शौर्य प्रदर्शन के लिए किया जाता था। ये क्या किया जाता था, शौर्य प्रदर्शन के लिए। जो ये था राजनीतिक विस्तार के लिए। ये क्या था, राजनीतिक विस्तार के लिए। ठीक है, और जो अग्निष्टक यज्ञ था ये क्या था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ये क्या था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और इसमें क्या किया जाता था, पशु बलि दी जाती थी। क्या की जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों 600 आ जाए या 500 आ जाए, दोनों आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, कबीले आपस में मिलकर राज्य को निर्माण करने लगे थे। तकनीकी दृष्टि से लोहा युग शुरू हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों लोहा का जो खोज का वो काल माना जाता है, वो क्या माना जाता है, 800 ईसा पूर्व। 800 ईसा पूर्व, यानी माना जाता है कि लोहे का जो खोज हुई थी वो हुई थी 800 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और यह पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ था, गंगा और यमुना के नदियों के बीच में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा एक जगह थी जहाँ पर क्या मिला था, पहली बार लोहा मिला था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जन का स्थान जनपद ने ले लिया, युद्ध गायों की बजाय क्षेत्र के लिए होने लगा, सभा व समिति पर राजाओं पुरोहितों व धनी लोगों का अधिकार हो गया, और फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। यानी पहले जो ऋग्वैदिक काल था उसमें क्या था, उसमें युद्ध गायों के लिए होते थे, लेकिन जो उत्तरवैदिक काल था उसमें क्या होने लग गया, क्षेत्र के लिए, जमीन के लिए युद्ध होने लग गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में विचार कीजिए। वर्ण व्यवस्था पर आधारित, कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया था। अब लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे। चार वर्ण पुरोहित क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्पष्ट हो गए थे, और फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। कहने का मतलब है कि पहले जो वर्ण थे वो उनके काम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन अब क्या होने लग गया था, उनको जन्म के आधार पर बांटा जाने लगा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण थी, लेकिन इसके अंत तक इसमें नगरों का वास होने लगा। हस्तिनापुर व कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे, सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। यानी क्या हो गया था कि मुख्य व्यवसाय तो कृषि बन गया, और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक में तो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक के अंत तक क्या हो गई, नगरों का वास यानी नगरों का निर्माण होने लगा था। और जो पहले दो नगर बने थे वो कौन से थे, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में विचार कीजिए।
तो पहला ऑप्शन है यज्ञ का महत्व बढ़ा, जटिल कर्मकांडी का समावेश हुआ, सृजन के देवता प्रजापति का प्रमुख स्थान था, प्रजापति विष्णु और रुद्र महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में स्थापित हो गए। तो फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। यानी यज्ञ तो बढ़ा लेकिन उसके साथ तंत्र मंत्र आदि चीज़ें भी बढ़ती चली गई और सृजन का देवता यानी प्रजापति को सृजन का देवता माना जाने लगा। प्रजापति विष्णु और रुद्र यानी शिव भगवान, ठीक है, को महत्वपूर्ण देवताओं में स्थापित हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल के आश्रम व्यवस्था के बारे में विचार कीजिए। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, यानी जो लोग आश्रम में रहते थे। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जावलोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। यानी आश्रम से क्या आशय है, मनुष्य के जीवन की 4 पीढ़ी, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि 0 से 25 तक तो वो क्या जीता है, ब्रह्मचार्य जीतता है। 25 से 50 जीतता है गृहस्थ जीवन, और फिर 75 वर्ष तक जीतता है संन्यास, ठीक है, वानप्रस्थ यानी जंगल में जाता है और तपस्या करता है। और फिर 100 तक वो क्या करता है, जो उसने वहाँ पर तपस्या प्राप्त की, जिसको हम संन्यास बोलेंगे, उस जो वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को फिर आके लोगों में बांटेगा कि उसने जंगल में क्या ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था के बारे में विचार कीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। कर की अदायगी केवल वैश्य देते थे, ठीक है। तो दोस्तों ऋग्वेद के जो 10वां मंडल था उसमें क्या बताया गया है कि जो 4 वर्ण थे उसका उल्लेख किसमें मिलेगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, शूद्रों को गैर आर्य माना जाने लगा और वैश्य ही कर देते थे, क्योंकि वैश्य क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। ब्राह्मण क्या करते थे, वो शिक्षा देते थे, ठीक। और क्षत्रिय क्या करते थे, वो रक्षा करते थे। और शूद्र जो होते थे वो क्या करते थे, वो सेवा करते थे, ठीक है। और सबसे जो अमीर होते थे वो कौन होते थे, ब्राह्मण ही होते थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा मिलान सही है। ये दर्शन है दोस्तों सभी, और ये इनके रचयिता, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा मिलान सही है, ठीक है। तो पहला है सांख्य दर्शन किसने दिया, कपिल मुनि ने। योग दर्शन किसने दिया, पतंजलि ने। न्याय दर्शन किसने दिया, गौतम ऋषि ने। और फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। इसके अलावा तीन और हैं। एक है वैशेषिक दर्शन, जिसकी किसने दी थी, ये दिया था कणाद ऋषि ने, ये दी कणाद ऋषि ने। एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा, ठीक है। जो पूर्व मीमांसा था इसका किसने दिया था, जैमिनी ने। और जो उत्तर मीमांसा किसने दिया था, वेद व्यास और वादरायण ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। आपका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो दोस्तों जो वैदिक काल था उसमें कितने प्रकार का, 8 प्रकार का विवाहों का वर्णन मिलता है। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, 8। कौन से थे, जैसे ब्रह्म विवाह, और क्या था, दैव विवाह, और उसके अलावा आर्य विवाह, उसके बाद प्रजापति विवाह, ठीक है। और फिर आगे एक पढ़ा था हमने गंधर्व विवाह, ठीक है। और क्या था, असुर विवाह, और क्या थे, असुर विवाह, एक राक्षस विवाह, और क्या था, पैशाच विवाह।
अब इन तीनों से तो आपको पता लग ही चुका है कि ये किसके विवाह होते होंगे, असुर, राक्षस और पिशाच। जो असुर विवाह था वो क्या था कि जो कन्या होती थी, कन्या की माता पिता को पैसे देकर कन्या को खरीद लेना, ये क्या था, असुर विवाह था। राक्षस विवाह क्या था, किसी राजा को पराजित करके उसकी रानी से शादी कर लेना, ये क्या था, राक्षस विवाह था। और पैशाच विवाह क्या था, सोती हुई स्त्री को नशे की हालत में विवाह कर लेना, ये क्या था, पैशाच विवाह। ठीक है, तो दोस्तों ये था। और गंधर्व विवाह क्या था, ये था प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह को क्या बोलते थे, ये था प्रेम विवाह। ठीक है। और प्रजापति विवाह था, जो प्रजापति विवाह था ये क्या था, बिना लेन देन। ठीक है, बिना लेन देन, यानी इसमें दहेज प्रथा नहीं थी। जो प्रजापति पूछा जाएगा कि कौन से विवाह में दहेज प्रथा नहीं थी, तो ये क्या थी, प्रजापति। ठीक है, जो प्रजापति विवाह था इसमें क्या था, लेन देन नहीं होती थी। व्यक्ति के योग्य वर्ग के साथ ही लड़की का क्या किया जाता था, विवाह किया जाता था। ठीक है। आर्य विवाह क्या था दोस्तों, आर्य विवाह में कन्या के पिता को नर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। जो आर्य विवाह में था वो लड़का क्या करता था, लड़का लड़की के पिता को क्या देता था, बैल देता था। ठीक है। और जो दैव विवाह था वो क्या था, पुरोहित के साथ विवाह, यानी कोई लड़की, जो पुरोहित होते थे, पंडित लोग, उनके साथ अगर विवाह करते थे तो वो क्या होता था कि वो क्या कहलाता था, दैव विवाह कहलाता था। और अपना जो आखिरी रहता ब्रह्म विवाह, वो क्या था कि समान वर्ण, यानी यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के साथ, शूद्र है तो शूद्र के साथ, और वैश्य है तो वैश्य के साथ। यदि इस प्रकार का विवाह होता था तो उस विवाह को क्या कहते थे, उस विवाह को बोलते थे हम ब्रह्म विवाह। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो दोस्तों